हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज मैं फिर आपके सामने एक सफ़ेद दाग का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर आई हूँ। बहुत ही बेहतर नुस्खा है। और देखिए, नुस्खे तो खैर जो भी मैंने अब तक अपने चैनल पर बताए हैं सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसको किसी मतलब ऐसे ही मैंने उठाकर यूँ ही बता दिया और जिसका कोई मैंने रिजल्ट नहीं लिया है, मुझको नहीं पता वो कैसा काम करेगा और मैंने आपको बस यूँ ही बुक से उठाकर बता दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी मैं नुस्खे बताती हूँ सबके रिजल्ट मैं पहले लेती हूँ, आजमा कर देख लेती हूँ, तब मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आती हूँ। लेकिन ऐसा होता है, देखिए, कोई नुस्खा तो किसी को काम कर जाता है और कोई किसी को काम कर जाता है। मान के चलो, जैसे ये अब मैं नुस्खा बताने वाली हूँ और इसको 100 लोग देखेंगे तो 100 के 100 को काम नहीं करेगा। ये 70-80 लोगों को काम कर देगा और 20-30 लोग जो बचेंगे 100 में से, यानी कि 20-30% जो लोग बचेंगे, उसको ये रत्ती भर भी फायदा नहीं करने वाला है। तो उनके लिए फिर वो जो मेरे पीछे नुस्खे हैं शायद वो हेल्प कर दें, ये समझने वाली बात है। तो नुस्खे सारे ही अच्छे हैं, कोई भी मैं ऐसे दवाई नहीं बताती जब तक मेरे को खुद को ना पता हो कि इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। क्योंकि 14-15 साल हो गए हैं मेरे को आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हुए। तो बहुत लंबा टाइम होता है, एक तजुर्बा हो जाता है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ प्रैक्टिकल करके ही जाना जाता है। आपने बहुत बहुत बड़ी डिग्रियां ले ली हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर के साथ काम कर लिया है। काम करके आपको तजुर्बा मिलता है, ना कि आप सुन के सुनी सुनाई बातों को तो कोई भी बता देगा, देखो जी फलान उसका ऐसे काम करता है, फलान उसका ऐसे काम करता है। लेकिन जब तक आप उसका रिजल्ट नहीं लेंगे, आप जब किसी काम को करते हैं तो करते करते काम हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख जाते हैं जिनका कहीं भी वर्णन नहीं होता, कहीं भी जिनका जिक्र नहीं होता, जो किसी भी किताब में लिखी नहीं होती। तो ये तजुर्बे की बात होती है। तो मेरे को काफ़ी लंबा टाइम हो गया है सफ़ेद दाग के पेशेंटों का ट्रीटमेंट करते हुए। वैसे तो छोटे मोटे जो बीमारियां हैं उनका इलाज मैं करती रहती हूँ और मैं वीडियो भी बताती हूँ जो अच्छे नुस्खे होते हैं उसमें से भी। लेकिन मेरा फोकस जो रहता है वो वाइट स्पॉट पर ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, इससे ना लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान है। वैसे तो कुछ परेशानी होती नहीं, मतलब जैसे कोई दर्द हो, कोई कहीं ऐसा मतलब कुछ पेन वगैरह नहीं होता। लेकिन जो मानसिक तौर पर टॉर्चर होता है पेशेंट, उसका तो आप वर्णन नहीं कर सकते अपने मुंह से, क्योंकि जो बेचारा पेशेंट है उसकी हालत तो सिर्फ वही जानता है। और थोड़ी बहुत डॉक्टर जान जाता है, क्योंकि अपनी भावनाएं लोग हमसे आकर बताते हैं, अपने मन की बात हमसे लोग आकर बोलते हैं। तो फील कर सकते हो तुम सुनकर। देखो, जो पेशेंट है उसकी तो खैर वही जानता है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको एहसास हो जाएगा उसकी बातें सुनकर। यदि आप सच्चे दिल के इंसान हैं, यदि आप अच्छे हैं, तो आप दूसरे की पीड़ा को समझ सकते हैं। तो ये वैसा ही रोग है, इसमें बाहर से तो कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मन विचलित होता है, क्योंकि बाहर से लोगों के ऐसे मतलब ताने वगैरह कह लीजिए, या फिर लोगों का ऐसा दिमाग मान लीजिए, लोगों की सोच मान लीजिए कि लोग ना सफ़ेद दाग के पेशेंट को समाज से अलग थलग मानते हैं। ऐसा मैं नहीं मानती बिल्कुल भी, और ऐसा है भी नहीं। लेकिन लोगों की अपनी खुद की अपनी सोच है। देखो, सोच को हम कैसे बदल सकते हैं। और मेरा मन हो, यदि मेरा बस चले, तो मैं सबको जा जा के बताऊं कि भाई देखो, ये छूत का रोग नहीं है, ये छूने से नहीं फैलता, साथ रहने से नहीं फैलता। तो ये ऐसी बीमारी है ही नहीं। चलो, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ये तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ छोटी छोटी बातें। लेकिन जो नुस्खा है, आप इसको आराम से बना सकते हैं और बहुत अच्छा नुस्खा है। नुस्खा इसलिए अच्छा है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें नहीं कलेक्ट करनी है आपको, कुछ ही 2-3 मेडिसिन आपको लेनी है और बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और इसमें आपको किसी हकीम की, वैद्य की सलाह भी नहीं लेनी। जैसे मैं किसी वीडियो में बोलती हूँ ना कि आपको दवाई की जानकारी होनी चाहिए तब आप ये दवाई लगा सकते हैं, इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है। यदि आपका दवाई का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, आप नॉर्मल इंसान हैं, हम मतलब कुछ नहीं जानते आप दवाई के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, तो भी आप ये चीज़ें अपने घर पर लाकर अपने सफ़ेद दाग पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको फ़ायदा होगा। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके हैं, मैंने बहुत ही बेहतर रिजल्ट पाए हैं, तब मैं आप लोगों के सामने ये नुस्खा लेकर आई हूँ। तो आपको क्या लेके आना है? आपको एक तो लहसुन लेके आना है और काली हरड़ लेके आनी है। और आपको इसमें थोड़े से नीम के पत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। ये 3 चीज़ें हैं। काली हरड़, हरड़ पीली भी चल जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप काली हरड़ लें। पीली वाली जो होती है, हरड़ एक ही होती है दोनों, पीली लें या काली लें। और लहसुन लें और लहसुन की कलियां छील लें और छील के उसको कूट लें। कूटने के बाद आप कपड़चन करके किसी भी चीज़ से उसका लहसुन का रस निकालें और इतना रस निकालें कि जितने भी आपको निशान है, और इतना थोड़ा बहुत जितना भी आपको है, आप मान के चलो कि आपको कम ही है, छोटे मोटे निशान है, तो आप इतना सा पाउडर हरड़ का बना लीजिए जो काली वाली मैंने बताई है। और उसी हरड़ में आप इतना सा बाकुची का पाउडर लेकर आएँ या दाने लेकर आएँ। दाने लेकर आएंगे तो बेहतर रहेंगे, क्योंकि दानों की क्वालिटी, पाउडर बहुत पुराना पुराना बिकता है, दाने लेकर आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो इतने से आप बाकुची के दाने ले लें और इतना थोड़ा सा काली हरड़ का पाउडर, यानी कि आपस में दोनों का पाउडर ही होना चाहिए। इस वाले पाउडर में आपको लहसुन का रस मिला के लेप करना है।
मतलब जैसे कि मेहंदी का लेप बना लेते उस तरह से आप इतना पतला कर लीजिए ताकि वो चिपक जाए और सूखा भी ना रहे। तो इस तरह से आपको अपने सफ़ेद दाग पर इसको लगाना है। सुबह शाम लगा दें और जितना भी आपके पास वक्त है 2 घंटा लगा के कम से कम रखें, और 2 घंटे से ऊपर भी लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। आप सुबह शाम इसको लगाएंगे तो आप देखेंगे 4-5 दिन में वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। शुरू में तो सफ़ेद है तो उसमें थोड़ा सा गुलाबीपन आता है हल्का सा, और कभी कभार ना लहसुन का रस जैसे तेज होता है, थोड़ा सा बाकुची भी तेज होती है, तो जहाँ पर आपको सफ़ेद दाग है वहाँ पर छाला भी बन जाता है। और हाँ, इसमें मैंने आपको नीम की पत्तियां बतानी भूल गई, नीम की पत्तियां भी इसमें आपको मिलानी है। वो इसलिए क्योंकि बाकुची बहुत तेज होती है और लहसुन का रस भी बहुत ज़्यादा गर्म सा होता है, तो वहाँ पर छाला बन जाता है। नीम की पत्ती आप मिलाएंगे तो छाला बनेगा तो बहुत हल्का बनेगा, छोटा मोटा। तो नीम की पत्तियां ये काम करेंगी, ठंडक देंगी उसमें। तो आप नीम की पत्तियां जरूर मिलाएं और इसको लगातार कंटिन्यू करें 2-3 महीना। आपको 15-20 दिन लगाएंगे जब ही इसमें फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। अगर जहाँ पर हेयर ब्लैक है तो अंदर से ब्लैक ब्लैक डॉट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और यदि आपको किसी गांठ वगैरह पर निशान है, फिंगर के टो पर हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर बीच में से कोई इसमें मतलब ब्लैक स्पॉट नहीं आता, वो किनारे से सिकुड़ना छोटा हो जाता है, यानी कि छोटा शुरू हो, उसकी बाउंड्री ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाएगी और वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो ये उसका मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छे से आप इसको बनाकर लगाएं। और चैनल सब्सक्राइब भी क्या करें, आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने और लेकर आती रहूँगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल करें जरूर, और वीडियो शेयर भी कर दें। जो भी कोई आसपास में आपके पास ऐसा मरीज आपको दिखाई दे तो उस तक ये वीडियो पहुंचाएं और लाइक भी करें। और कोई भी आपको चीज़ पूछनी है तो कमेंट में जाकर आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगी। मेरा वीडियो कैसा लगा है मतलब आपको, तो आप ये चीज़ भी कमेंट में मेरे को जाकर बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।